और अब फटाफट अंदाज में खबरें। बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने प्रहलाद लोधी की सजा पर 7 जनवरी तक रोक लगा दी है। बता दें कि तहसीलदार के साथ मारपीट के आरोप में भोपाल स्पेशल कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने अपने विधायकों को पत्र लिखा। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज झूठे मामलों का ब्यौरा मांगा है। साथ ही स्पेशल कोर्ट में चल रहे मामलों की भी जानकारी मांगी है। प्रहलाद लोधी पर प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रहलाद लोधी की सदस्यता बरकरार रहेगी। हड़बड़ी और जल्दबाजी में लोधी की सदस्यता खत्म कर दी गई। राजनीतिक द्वेष की भावना से विधानसभा अध्यक्ष ने यह फैसला लिया। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे। उनके साथ विधायक विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। तीनों के बीच बंद कमरे में चर्चा हुई। इससे पहले कल बुधवार को नारायण त्रिपाठी ने मंत्री जीतू पटवारी से मुलाकात की। नारायण त्रिपाठी ने नरोत्तम मिश्रा से हुई मुलाकात को सामान्य बताया। साथ ही ये भी कहा कि सभी मंत्रियों से भी मुलाकात करता रहूंगा। नारायण त्रिपाठी ने कहा कि हालात के हिसाब से फैसला करता रहूंगा। ये भी कहा कि बीजेपी में हूं, बीजेपी में ही रहूंगा। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव की तैयारी के साथ राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी आंदोलन शुरू करने वाली है। इसे लेकर प्रदेश कार्यालय में पार्टी नेताओं की बैठक हुई। बैठक में बड़े नेताओं ने मंथन किया। सागर में एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहर खा लिया, जिससे 2 बच्चों समेत पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति की हालत गंभीर बनी हुई है। पति का इलाज जारी है। मोती नगर थाना क्षेत्र में बमोरी रेगवा गांव की घटना है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पूरे परिवार के ऐसा खौफनाक कदम उठाए जाने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। 8 नवंबर को जोगी कांग्रेस राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा हल्ला बोलने जा रही है। जोगी कांग्रेस ने बैठक कर 8 नवंबर को आयोजित प्रदर्शन की रणनीति तैयार कर ली है। प्रदेश सरकार के खिलाफ जोगी कांग्रेस के हल्ला बोल में पार्टी के सभी बड़े नेताओं को शामिल होने का आह्वान किया गया है। बीजापुर के झारपल्ली के जंगलों में देर रात पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में हुई मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया। जवान का नाम कांता प्रसाद था, जो सीआरपीएफ बटालियन में तैनात था। प्रभारी एसपी गोवर्धन ठाकुर के मुताबिक नक्सली मुठभेड़ के दौरान जवान को गोली लग गई थी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान जवान ने दम तोड़ दिया। महासमुंद में हाथी प्रभावित गांवों की गडरूडीह में एक बैठक होने जा रही है, जिसमें 58 गांव के किसान हाथियों के हमले में हुए नुकसान पर चर्चा करेंगे और सरकार ने कई मांगों को लेकर रणनीति बनेगी और मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति भी तैयार की जाएगी। इस बैठक में विधायक विनोद चंद्राकर भी शामिल होंगे। बस्तर क्षेत्र के बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की हत्या के मामले में एनआईए ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने एनआईए के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार और पुलिस को आदेश दिया था कि भीमा मंडावी की मौत से संबंधित सारे दस्तावेज 15 दिनों के भीतर एनआईए को सौंपे जाएं। उधर राज्य शासन ने इस आदेश को अपील के माध्यम से चुनौती देते हुए अपील दायर की। पथरिया से विधायक रामबाई की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ट्रेजरी अधिकारी विवेक धारू ने रामबाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसमें जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए हैं। गौरतलब है कि घूसखोरी का आरोप लगाते हुए रामबाई ने ट्रेजरी अधिकारी विवेक धारू को धमकी दी थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। ग्वालियर में पुलिसकर्मी विधायक के पैर छूते हुए नजर आए। कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक के पैर छूते पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल हो रहा है। बैतूल में एसडीओपी एमएस बुटगुजर को घूस के मामले में लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने पहुंची है, लेकिन एसडीओपी साहब सरकारी वाहन से फरार हो गए, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम ने एसपी को लेटर लिखकर मामले की जानकारी दी। बता दें कि किसी मामले को निपटाने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। टीकमगढ़ में पंचायत सचिव ने लापरवाही की हदें पार कर दी। साहब ने कागजों में युवक रज्जू चटार को मृत घोषित कर दिया, जिससे उसे मिलने वाले सरकारी लाभ बंद हो गए हैं। अब आला अधिकारी भी रज्जू को एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी भेजकर उसका मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। बुरहानपुर नगर निगम सीएम के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। मुख्य चौराहे पर लगे होर्डिंग्स नहीं हटाए जा रहे। सीएम ने निर्देश देकर कहा था कि सभी होर्डिंग्स पोस्टर हटाए जाएं। राजगढ़ में महिला ने 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। बीते शुक्रवार को पहले 2 जेल प्रहरी हरी और माली पर गैंगरेप का आरोप लगाया। उसके बाद 2 रिलेटिव पर भी महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी।
नीमच में संतरे की फसल उगाने वाले किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि बारिश से फसल खराब हो गई, लेकिन अब तक प्रशासन ने नहीं सुध लिया। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। नीमच मंडी में प्याज बेचने आने वाले किसान अच्छे दाम मिलने के कारण खुश हैं। वहीं लोगों का कहना है कि प्याज महंगी होने की वजह से बजट पर असर पड़ रहा है। ग्वालियर एयरपोर्ट पर अधिकारियों की ज्वाइंट बैठक हुई है। ग्वालियर से 75 सीटर के बाद अब 230 सीटर बोइंग चलाने की तैयारी को लेकर बैठक हुई। यात्रियों की संख्या में इजाफे के बाद बैठक हुई। सतना के मझगवा, वीर सिंहपुर और बरौदा में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। यहां के अस्पताल कर्मचारियों की कमी के कारण लापरवाही से भी जूझ रहे हैं। यहां तैनात कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से कुत्ते बेड पर आराम फरमाते हुए नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी अब सड़कों पर उतरेगी। पार्टी ने वादा निभाओ की मांग को लेकर बड़े आंदोलन की घोषणा कर दी है। साथ ही 13 नवंबर को जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया है। बीजेपी 10 मंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस का घोषणा पत्र जलाएगी। बीजेपी 2 साल का बोनस, चना नहीं बांटना, धान खरीदी 15 नवंबर को नहीं होना और वादा पूरा नहीं करने को लेकर आंदोलन करने का मन बना लिया है। सरगुजा जिले में कई स्कूली खेल के खिलाड़ी बच्चे इस बार 19वीं राज्य स्तरीय सालाना खेल प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाए हैं। हैरानी की बात यह है कि जिन 5 से ज्यादा खेलों के खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सके हैं, उनमें से कई खिलाड़ी पिछले वर्षों में उस खेल में मेडल जीतकर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदेश का नाम भी रोशन कर चुके हैं। भोपाल की शाहजहानाबाद में एक रिटायर्ड आईजी की पत्नी और साली को बंधक बनाने का वाकया सामने आया है। बंधक बनाने का आरोप उनके नौकर और नौकरानी पर लगा है। आईजी का आरोप है कि उसके सौतेले बेटे और बहू की साजिश की वजह से ऐसा किया गया। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीख नजदीक आती जा रही है। वैसे मंदसौर पुलिस की तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। हालांकि अयोध्या मामले के फैसले को लेकर पुलिस प्रशासन और आम जनता सतर्क है। मंदसौर पुलिस ने अयोध्या मामले को लेकर मॉक ड्रिल भी किया। कांकेर के एसपी केएल ध्रुव ने नरहरपुर के सरोना गांव में स्कूल में आदिवासी बच्चों से मुलाकात की। यहां उन्होंने बच्चों के साथ गोंडी भाषा के बारे में जाना। स्कूल में गोंडी भाषा में पढ़ाई कराई जाती है। के बाद हाजिर हूं, चलिए फिर से फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। दंतेवाड़ा में कटे कल्याण के मुनगा जंगल में हुए मंगलवार को मुठभेड़ को ग्रामीण फर्जी बता रहे हैं। उनका कहना है कि मारे गए हिडमा और लखमा दोनों बेकसूर हैं। मृतक के परिजनों ने दंतेवाड़ा पहुंचकर शव लेने से इनकार कर दिया। एमपी में बाढ़ पीड़ित किसानों के नाम पर राजनीति जमकर हो रही है। प्रदेश सरकार को लगता है कि शायद ही केंद्र से कुछ मिलेगा। बीजेपी का आरोप है कि सरकार को पहले ही 900 करोड़ रुपए आपदा के नाम पर मिल चुके हैं, लेकिन किसानों को 9 रुपए भी नहीं मिले। छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रामगढ़ में मोबाइल फटने से 14 साल का एक नाबालिग लड़का मामूली रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब लड़का मोबाइल पर गेम खेल रहा था। वहीं जगदलपुर में व्यापारियों ने प्याज को कचरे में फेंक दिया। दरअसल गोदाम में सड़ रहे प्याज की वजह से अच्छे प्याज भी खराब हो रहे थे। जगदलपुर में प्याज 70 रुपए किलो बिक रहा है। जांजगीर चांपा में ट्रेलर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और बलौदा जांजगीर मार्ग को जाम कर दिया, जिसकी वजह से राहगीर घंटों जाम में फंसे रहे। गरियाबंद में 6 गायों की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गायों की मौत की वजह भूख और प्यास बताई जा रही है, जबकि कई और गायों की तबीयत खराब बताई जा रही है। मामला अभनपुर के भरेंगा भाटा गांव का है। छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने साफ कर दिया कि कांग्रेस की न्याय योजना लागू नहीं होगी। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने न्याय योजना को प्रचार का प्रमुख हथियार बनाया था। अब होगा न्याय। कांग्रेस का कैंपेन जोर शोर से शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ में इस बार राज्य सरकार गेहूं की फसल को लेकर किसानों को पानी देने जा रही है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि छत्तीसगढ़ में इस बार सरकार गेहूं की फसल के लिए गेहूं के बीज किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। जोगी कांग्रेस आगामी दिनों में पूरे छत्तीसगढ़ में रथ यात्रा निकालने जा रही है। रथ यात्रा को लेकर बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम ने जोगी कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जोगी कांग्रेस अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए रथ यात्रा निकाल रही है।
बीजेपी के लोगों को धान खरीदी के मुद्दे पर भगवान सद्बुद्धि दे, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। बीजेपी की धान के मसले पर बैठक को लेकर सवाल पूछे गए थे, इसके जवाब पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये सारी बातें कही।